हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन करियर पॉइंट में। दोस्तों, मैंने हिंदी व्याकरण का पहला टॉपिक 1 शुरू कर दिया है और मैंने आपको अपने पहले 2 वीडियो में आपको मैं स्वर पढ़ा चुकी हूँ। तो आप मेरे पहले 2 वीडियो को देखिएगा और उनमें से स्वर पढ़िएगा, उसमें जो कमी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आज से हम व्यंजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इसमें से क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्वर भी बहुत अच्छा टॉपिक था और दूसरा टॉपिक है जो व्यंजन। ये दोनों वर्ण हैं। वर्ण के 2 भेद होते हैं, मैंने आपको बताया था। एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। तो स्वर हमारा कंप्लीट हो चुका है। 2 वीडियो में मैंने आपको स्वर कंप्लीट करा दिए हैं। अब आज से हम व्यंजन पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं व्यंजन। ठीक है, हम आज से शुरू करते हैं व्यंजन। देखिए, व्यंजन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़िएगा। इस टॉपिक में से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम व्यंजन की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, व्यंजन क्या होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे क, स, ल। तो इन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। मतलब जब इनमें हम अ जोड़ेंगे या इसमें हलंत लगा देंगे, हलंत लगने के बाद ही ये व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं। व्यंजन को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। देखिए कौन कौन से भागों में बांटा गया है। व्यंजन हम सभी जानते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्यंजन क से ह तक होता है। तो व्यंजन लिखते हैं पहले हम क, ख, ग, घ, अण, च, छ,
ज झ ण, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श। ठीक है, श स ह। ठीक है, तो ये है व्यंजन। क से लेके ह तक व्यंजन होते हैं। कुल 33 व्यंजन होते हैं और स्वर हमने आपको बताया था कि कुल 11 स्वर होते हैं। ठीक है, इसको हम क वर्ग भी बोल सकते हैं। ये पूरा क वर्ग कहलाता है। इसको च वर्ग, इसको ट वर्ग, इसको त वर्ग और इसको हम बोल सकते हैं प वर्ग। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है च वर्ग, इस च वर्ग को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे को हम बोलते हैं स्पर्श संघर्षी। एग्जाम में आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और फिर पूछेगा कि निम्न में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। तो ये च वर्ग में से अगर कोई सा भी आ जाए, छ भी आ सकता है, ज भी आ सकता है, च भी आ सकता है, तो स्पर्श संघर्षी बोलते हैं इसको। ठीक है, और क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इन चारों को हम बोलते हैं, इन चारों को स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्शी व्यंजन। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है, केवल च वर्ग को छोड़ के क से प वर्ग तक जो आता है उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, और जो च वर्ग आता है इस च वर्ग को हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको य र ल व ये आपको दिख रहा है, इस श को हम यहाँ से हटा के यहाँ लिख देते हैं ताकि एक जोड़ा हो जाएगा ना। य र ल और व, इनको हम बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं इन्हें? अंतःस्थ व्यंजन। और जो मैंने आपको पहले भी बताया था स्वर में कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, मिश्रित व्यंजन भी मैंने आपको लिखाया था। तो देखिए श, स, स और ह, श, श, स और ह, इनको हम क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। क्या बोलते हैं इनको? ऊष्म व्यंजन।
श, श, स, ह, इनको हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। तो देखिए क वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, इनको तो हम स्पर्शी व्यंजन बोलते हैं, सिर्फ च वर्ग को छोड़ के। च वर्ग को हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। य, र, ल और व, इन चारों को हम क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन। श, श, ह, श, स और ह, इनको हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ह के बाद क्या आता है? श, त्र, ज्ञ, श, त्र, ज्ञ। तो इसको हम बोलते हैं संयुक्त क्या बोलते हैं इसको? इनको हम बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, तो अब यहाँ तक देखिए, सबसे पहले तो परिभाषा इसकी याद कर लेनी है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वह व्यंजन कहते हैं। देखिए, व्यंजन का उपयोग हम स्वर के बिना नहीं कर सकते हैं। जब स्वर होगा तभी हम व्यंजन का उपयोग कर सकते हैं। और व्यंजन हम जानते हैं क से ह तक होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं कुल। इन व्यंजनों को भी हमने अलग अलग भागों में बांट दिया है, और किस व्यंजन को क्या कहा जाता है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और लास्ट में है जो श, त्र और ज्ञ, इनको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। देखिए, अब आगे चलते हैं। अब आगे हम बताते हैं आपको कि श, त्र और ज्ञ, ये किन किन व्यंजनों से मिलके बने हैं, पहले आप ये देख लीजिए। श बना है क हलंत षटकोण वाला श, और इसका उच्चारण स्थल कौन सा है? इसका उच्चारण स्थल है क वर्ग। देखिए, ये जो श होता है इसका उच्चारण स्थल क वर्ग है, ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये आधा क और श से मिलके बना हुआ है। इसी तरीके से त्र, देखिए किससे मिलके बना है? त्र, त्र बना है त हलंत र से मिलके, तो इसका उच्चारण स्थल क्या होगा? त वर्ग होगा। इसका उच्चारण स्थल त वर्ग होगा। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है कि श का उच्चारण स्थल क्या है, तो हमें आंसर में लिखना है कि क वर्ग है। त्र का भी पूछ सकते हैं कि उच्चारण स्थल कौन सा है, तो इसका उच्चारण स्थल है त वर्ग। ज्ञ का देखिए, ज हलंत अण, अणखाली वाला अण, इसका उच्चारण स्थल है, इसका उच्चारण स्थल कौन सा है? च वर्ग। तो ये च वर्ग इसका उच्चारण स्थल है। अब एक देखिए, मैंने आपको एक और बताया था स्वर में कि श्र, ये होता है श्र।
हालांकि ये व्यंजन में कम ही उपयोग में लिया जाता है, इसका व्यंजन में कोई मायना नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इसे लिखते हैं। तो हम ये भी आपको बता देते हैं कि श्र श्र को क्या कहते हैं। इसको बताया था मैंने आपको कि इसको मिश्रित व्यंजन कहते हैं। ठीक है, मिश्रित व्यंजन। तो ये किन किन व्यंजनों से मिलके बना है ये भी हम आपको बता देते हैं। ये बना है श, हलंत, र से। और हाँ, ये वर्णमाला के किसी भी वर्ग में नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिए, मैं लिखवा देती हूँ आपको। ये है वर्णमाला के किसी भी वर्ण में नहीं आता है। ठीक है, आप ध्यान में रखना इसको। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। मैंने आपको बता ही दिया था कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन च है, च वर्ग है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श संघर्ष व्यंजन ऐसे हैं, तो इसमें तो अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अगला हम देखते हैं नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन, देखिए नासिक के व्यंजन कौन सा होता है जो नाक के द्वारा बोला जाता है। तो नाक से हम क्या बोलते हैं, अण बोलते हैं। ठीक है, क वर्ग का अण, च वर्ग का अण, ट वर्ग का अण, त वर्ग का न जो कि नल वाला है, और म, इन सबको हम नाक से बोलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, हर बार यही पूछा जाता है। वो क्या है बता देती हूँ मैं आपको। पार्श्विक। पार्श्विक का मतलब होता है बगल का। क्या होता है, बगल का व्यंजन। कौन सा है पार्श्विक व्यंजन, देखिए ल। ल जो है वो पार्श्विक व्यंजन है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। एक होता है, एक और मैं आपको बताती हूँ, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। वह है प्रकंपित। प्रकंपित, इसको हम लुंठित भी बोलते हैं। एग्जाम में प्रकंपित भी पूछा जाता है और लुंठित भी, दोनों में से कोई भी नाम दे सकते हैं। तो हमें ध्यान में रखना है कि प्रकंपित और लुंठित व्यंजन एक ही है। इसका मतलब होता है कंपन करने वाला। तो ये कौन सा है, र। कौन सा है, र। इसका मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको लिखवा देती हूँ। इसका मतलब होता है कंपन करने वाला। कंपन करने वाला। ठीक है, ये मैं आपको लिखवा रही हूँ, ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक होता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त को हम ताड़न जात भी कहते हैं। ताड़न जात भी पूछ सकते हैं, उत्क्षिप्त भी पूछ सकते हैं। इसका अर्थ हम आपको लिखा देते हैं। इसका अर्थ होता है उठाकर फेंका हुआ। उठाकर फेंका हुआ। तो उत्क्षिप्त या ताड़न जात जो व्यंजन है वो कौन से हैं,
वो दो हैं, एक तो ड और ढ। ठीक है, ये दो व्यंजन हैं जो इनको उत्सिप्त या ताड़न जात भी कहा जाता है। अब देखिए, एक होता है अब हम आपको बता देते हैं अर्ध स्वर, अर्ध स्वर या संघर्षहीन, अर्ध स्वर या संघर्षहीन। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अर्ध स्वर या संघर्षहीन क्या होता है। तो मतलब अर्ध स्वर होता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण हम वायु को रोकने के लिए, या ऐसा कह दें कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अवयव वायु को रोकने के लिए ऊपर तो उठता है, लेकिन इतना अधिक नहीं कि वायु से रगड़ खाकर निकले। आप समझ ही रहे होंगे कि वायु मतलब हवा, अपने मुंह से जो हवा निकलती है वो इतनी रगड़ खा के नहीं निकलती। वो कौन से व्यंजन हैं? तो वह है य और व। तो देखिए, आप बोल के देख लीजिए, इससे ये वायु रोकने के लिए ऊपर तो उठ रही है, लेकिन इससे रगड़ खा के नहीं निकलती। ठीक है, तो इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में अवयव वायु को रोकने के लिए ऊपर तो उठती है, ऊपर तो उठता है, परंतु इतना अधिक नहीं कि वायु उससे रगड़ खाकर निकले। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? वो हैं य और व। हमें इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, अर्ध स्वर और संघर्षहीन व्यंजन कौन कौन से हैं? तो हमें ध्यान में रखना है कि य और व अर्ध स्वर और संघर्षहीन व्यंजन हैं। अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, व्यंजनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो व्यंजनों का वर्गीकरण एक तो होता है प्राण तत्व के आधार पे, और एक होता है नाद या ध्वनि के आधार पे। ठीक है, तो हम आपको लिखवा देते हैं। एक तो होता है प्राण तत्व के आधार पर, और दूसरा होता है नाद, जिसको ध्वनि भी बोलते हैं,
नाद या ध्वनि के आधार पर। ठीक है, अब इनके भी कई भाग होते हैं। देखिए, प्राण तत्व के आधार पे कौन कौन से होते हैं। प्राण तत्व के आधार पे होता है एक तो अल्प प्राण, और एक होता है महाप्राण। दो भागों में बांटा गया है प्राण तत्व के आधार पे, अल्प प्राण और महाप्राण। इसी तरीके से नाद या ध्वनि के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। नाद या ध्वनि के आधार पर भी दो भागों में बांटा गया है। तो पहला तो है अघोष और दूसरा है सघोष, जिसको घोष भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो में मैं आपको इनके बारे में डिटेल से बता दूंगी, प्राण तत्व के आधार पे और अल्प प्राण महाप्राण के बारे में। नाद ध्वनि के आधार पे अघोष और सघोष, इनके बारे में मैं आपको डिटेल से मेरे अगले वीडियो में पढ़ा दूंगी। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, इसलिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे और आगे आने वाली वीडियो के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे।